40 वर्ष की अवस्था पूरे होते ही आदमी का झुकाव ईश्वर की तरफ होने लगता है। 40 वर्ष के पहले लोग ईश्वर की तरफ झुकते नहीं, ईश्वर को मानते ही नहीं, लेकिन जैसे ही 40 की अवस्था पूरी होती है, उनकी आस्था ईश्वर में प्रगाढ़ होती चली जाती है। और इसका जो वैज्ञानिक कारण है, इसका जो मनोवैज्ञानिक कारण है, वह यह है कि 40 वर्ष की अवस्था पार करते करते व्यक्ति जीवन की समस्याओं से जूझने लगता है और वह अपने आप को परिवार, देश और समाज से कुछ अलग महसूस करने लगता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, जब उम्र 60 से ऊपर होती है, फिर आदमी अपने ही परिवार में अपने को अकेला महसूस करने लगता है। परिवार के लोग उससे सलाह लेना कम कर देते हैं और उनके बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, बहुएं घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती हैं, या अगर दफ्तर में काम करने वाली हैं तो आने जाने के बाद उनके पास इतना समय नहीं बच पाता कि वे घर के बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत कर सकें, घर के बड़े बूढ़ों के साथ समय दे सके। इसलिए आदमी अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और यही वह अवस्था होती है जब घर के बूढ़े लोग, घर के बड़े लोग, घर के बुजुर्ग लोग अपनी एक अलग दुनिया बसाने लगते हैं। वो मूर्तियों के भीतर ईश्वर को देख करके ईश्वर से बातें करने लगते हैं, ईश्वर के बारे में सोचने लगते हैं। और जब भी वो अपने को अपने भीतर बेचैनी महसूस करते हैं तो अपने आप को ईश्वर से जोड़ने लगते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह स्वभावतः आदमी भक्त बन जाता है, क्योंकि तब उसे लगता है कि अब वक्त की अवस्था बढ़ गई, घर में उसका मान सम्मान कम हो गया और परिवार के लोग उससे महत्वपूर्ण कार्यों में सलाह नहीं लेते। उसका दर्द बढ़ता जाता है, उसके दुख बढ़ते जाते हैं। और इसी अवस्था में घर के सदस्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह बूढ़े माँ बाप के साथ समय दें, घर के कार्यों में उन्हें शामिल रखें, हर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उससे सलाह लें, उन्हें भी महसूस कराएं कि वे भी इस परिवार के महत्वपूर्ण अंग है। और जब किसी परिवार में उनसे सलाह नहीं ली जाती, घर के बच्चे उनके पास समय नहीं देते, परिवार के दूसरे सदस्य उनके साथ समय नहीं देते, फिर वह व्यक्ति दुखी होता चला जाता है। सारी सुविधाएं भले ही मिलें, लेकिन मानसिक तौर पर वह अपने को असुरक्षित महसूस करता है और फिर उसे अपने जीवन में अकेलेपन का एहसास होने लगता है। यही उसके दुखों का कारण है। इसलिए देश और समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा व्यवहार करें, उन्हें ऐसा मान सम्मान दें कि इस अवस्था में वे लोग अपने आप को अकेला महसूस न करें। व्यस्त कार्यों में भी थोड़ा समय निकाल कर उनसे बातचीत जरूर किया जाए, उन्हें भी एहसास कराया जाए, उन्हें भी यह एहसास दिलाया जाए कि वे भी इस परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं। उनके सलाह के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। और जब घर के बुजुर्गों को सभी कार्यों में शामिल किया जाएगा, जब उन्हें अपनी भूमिका का पता लगेगा, जब उन्हें महसूस होगा कि हमें भी मान सम्मान मिल रहा है, जिसके लिए हमने पूरा जीवन गुजार दिया, जिस परिवार को सींचने में हमने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, उस परिवार से हमें कुछ मिल रहा है, जब हमें परिवार के लोगों की सर्वाधिक आवश्यकता है, तब हमें मान सम्मान दिया जा रहा, हमें सहयोग मिल रहा है, फिर वे बूढ़े माँ बाप, उस घर के बुजुर्ग लोगों के चेहरे पर एक अजीब प्रसन्नता होगी, एक आत्मसंतोष का भाव पैदा होगा। और यही आत्मसंतोष का भाव जब उनके भीतर पैदा हुआ तो हृदय से उस परिवार के लोगों को दुआएं करेंगे, दुआ देंगे, और यही दुआएं, उसके हृदय से निकली ये दुआएं उस परिवार को समृद्धशाली बनाएंगी, उस परिवार के लोगों को सुख और शांति प्रदान करेंगे। इसलिए आप सभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, हर महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह लें, उनकी भूमिका निर्धारित करें और उन्हें पूरा विश्वास दिलाएं कि बिना उनके सलाह के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय